हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो डेवलपमेंटल एनोमलीज देखेंगे टीथ की, जो अलग से ऐसा शॉर्ट नोट की तरह भी पूछ लिया जाता है, जिसमें पहला है टोरोडोंटिज्म और दूसरा होगा सुपरन्यूमररी टीथ है। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, टोरोडोंटिज्म इस वर्ड का क्या मीनिंग है। टोरो मतलब होता है बुल, है ना, और डोंटिज्म यानी कि टीथ। तो बुल जैसा टीथ हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं टोरोडोंटिज्म। इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज अ डेंटल एनोमली है वेयर द टूथ बॉडी इज एनलार्ज्ड एट द कॉस्ट ऑफ रूट लेंथ। यानी कि जो टूथ का दोस्तों पल्प चैम्बर होता है ना, ये देखो, ये पल्प चैम्बर है, ये वर्टिकली एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जब ये बड़ा होता है तो किसके कॉस्ट पे, किसको कीमत चुकानी पड़ती है? रूट्स को अपनी नॉर्मल लेंथ से छोटा होना पड़ता है ताकि ये बड़ा हो सके। ठीक है, मीनिंग रूट्स आर शॉर्ट, रूट्स छोटी हो जाती हैं और पल्प चैम्बर ह्यूज हो जाता है। कोई पूछे आपसे कि टोरोडोंटिज्म में जो क्राउन होता है वो कैसा लगता है, तो वो नॉर्मल ही लगता है। जो टूथ की बॉडी है यानी कि पल्प चैम्बर, वो बड़ा हो जाता है और रूट्स छोटी हो जाती हैं। तो ये होता है टोरोडोंटिज्म। इसके कॉजेज में इट कैन अकर ड्यू टू कोई जीन में कोई म्यूटेशन हो गया है ना। मेंडेलियन रेसेसिव ट्रेट भी हो सकता है, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में भी आ सकता है। फेलियर ऑफ हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ टू इन्वेजिनेट प्रॉपरली। अब दोस्तों, अगर आपको याद हो कि ये क्या होती है हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ, ये किसी भी रूट के उसका कैसा शेप होगा, उसकी क्या लेंथ होगी, उसको डिटरमाइन करता है। ये नीचे की तरफ ग्रोथ करती है ये शीथ, और वहाँ पे रूट बनती चली जाती है। तो जब ये ठीक से इन्वेजिनेट नहीं करती, यानी कि ठीक से ग्रोथ नहीं करती, तो तब भी क्या हो सकता है? टोरोडोंटिज्म। इट्स ऑल्सो सीन इन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, यानी कि 47XXY वाले जीन में भी ये देखने को मिलता है कि टोरोडोंटिज्म उस बच्चे को हो सकता है। इसके टाइप्स क्या क्या हैं? हाइपोटोरोडोंट, मीजोटोरोडोंट, हाइपरटोरोडोंट। अब दोस्तों देखो, टोरोडोंटिज्म में होता क्या है, जो ये पल्प चैम्बर है ना, ये वर्टिकली इंक्रीज करता है। तो अगर मान लो इंक्रीज कर जाएगा ना, तो जो बाइफर्केशन है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे आ जाएगा। देखो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो जब थोड़ा सा नीचे आया तो उसको हमने बोल दिया हाइपोटोरोडोंट, माइल्ड फॉर्म है। थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया तो मीजोटोरोडोंट, मॉडरेट फॉर्म है। और काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, जो बाइफर्केशन के बाद जो रूट्स बची वो काफ़ी छोटी हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटोरोडोंट। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकली हमको क्या क्या दिखाई देगा? यूजुअली अफेक्ट करता है मोलर्स को, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलर्स में ही बाइफर्केशन होता है, इसलिए उसी को ज़्यादा अफेक्ट करता है। मोर इन परमानेंट टीथ। टूथ शेप लुक्स नॉर्मल क्लिनिकली, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों कि जो क्राउन होता है वो तो नॉर्मल ही लगता है, और जो रूट छोटी होती है वो क्लिनिकली कैसे दिखाई देंगी, क्योंकि वो तो गम्स के नीचे होती है, सॉकेट के अंदर होती है। ठीक है, रेडियोग्राफ में कैसा दिखेगा? रेक्टेंगुलर एनलार्ज्ड पल्प चैम्बर। इसका दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पल्प चैम्बर कैसा दिखाई देगा? रेक्टेंगुलर और एनलार्ज्ड। शॉर्ट रूट्स होंगी। नो सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन, जो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आता है वो इसमें नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों आता है? क्योंकि पल्प चैम्बर यहाँ तक एंड हो चुका होता है, उसके बाद पल्प कैनाल्स आ जाती हैं। पर यहाँ पे तो खत्म ही नहीं हुआ, पल्प चैम्बर नीचे तक बढ़ गया, तो कॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं आता। फर्केशन नियर रूट एपेक्स, रूट के एपेक्स पे ही बिल्कुल फर्केशन देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट नीडेड, इंपॉर्टेंट ओनली फॉर एंडोडोंटिक कंसिडरेशन। जब कोई दिक्कत हो गई है, दांत में पेन हो रहा है, नीचे कोई इन्फेक्शन हो गया है, तभी इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, वरना जब क्लिनिकली ठीक दिख रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है पेशेंट को, तो इसलिए जनरली ट्रीटमेंट नॉट नीडेड होता है। इसके बाद दोस्तों सेकंड कंडीशन है सुपर न्यूमररी टीथ। अब नाम से मालूम पड़ रहा है कि हमारे माउथ में जितने नॉर्मल दांत होते हैं उससे कोई एक्स्ट्रा टूथ आ गया होगा, है ना, तो उसी को हमने बोला सुपर न्यूमररी टीथ। डेफिनेशन क्या है? दीज आर एक्स्ट्रा टीथ प्रेजेंट इन एडिशन टू द नॉर्मल सेट, नॉर्मल सेट से ज़्यादा होते हैं। कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ अ नॉर्मल टूथ बड। अब दोस्तों टूथ बड क्या होता है? डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ टूथ का एक इनिशियल स्टेज होता है ना। तो उसी टाइम पे मान लो कि जो टूथ बड है वो दो में स्प्लिट हो गया, या तो एक्स्ट्रा टूथ बड ही डेवलप हो गया, तो उस वजह से भी एक्स्ट्रा टूथ आ सकता है। टाइप्स देखते हैं बाय शेप। तो कॉनिकल, अब कॉनिकल कैसा होता है? ऐसा बैग शेप जैसा। ट्यूबरक्यूलेट, बैरल शेप जैसा होता है। बैरल शेप दोस्तों क्या होता है? ऊपर और नीचे से पतला पतला और बीच में से ऐसा मोटा जैसा, है ना, एक ढोलक होता है ना, वैसा। सप्लीमेंटल, ये नॉर्मल दिखते हैं लेकिन एक्स्ट्रा होते हैं।
ओडोंटोम माल फॉर्म्ड टूथ मास, यानी कि इसमें भी ओडोंटोम में भी इनेमल होगा, डेंटिन होगा, पल्प होगा, लेकिन वो सब ठीक से अरेंज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, ओडोंटोम अभी आप यहाँ पे ध्यान रखो, हम इसके एक अलग से एक अच्छे से पूरी एक टॉपिक पे वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ा हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कॉनिकल, ट्यूबरक्यूलेट, सप्लीमेंटल और ओडोंटोम। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कि वो कहाँ पर है। ठीक है, अब वो बिटवीन अपर सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में है तो उसे हम बोलेंगे मीजियोडेंस। बिहाइंड लास्ट मोलर के पीछे है यानी कि रेट्रोमोलर एरिया में है तो उसे हम बोलेंगे डिस्टोमोलर। अगर मोलर्स के पैलेटल साइड में है या फिर बकल साइड में है तो उसे हम बोलेंगे पैरामोलर। और कॉमन होता है अपर जॉ में एक्स्ट्रा लेटरल इंसाइजर। अब देखो दोस्तों, क्लिनिकल फीचर्स ये क्या कर सकते हैं, कॉज क्राउडिंग कर सकते हैं, माल ऑक्लूजन, एस्थेटिक इश्यूज आ सकते हैं, डिलेड इरप्शन हो सकता है, एसोसिएटेड विद गार्डनर सिंड्रोम एंड क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया। दोस्तों ये दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हैं। इन दोनों में क्या होता है, एज अ सिम्टम सुपरन्यूमररी टीथ देखने को मिलता है, जो बोन की जो ग्रोथ होती है वो भी स्लो डाउन हो जाती है या फिर डिसफंक्शन हो जाती है। तो इन दोनों में सुपरन्यूमररी टीथ एज अ सिम्टम देखने को मिलता है। इफ अनइरप्टेड मे फॉर्म अ डेंटिजिरस सिस्ट। अब दोस्तों डेंटिजिरस सिस्ट क्या होता है, वैसे तो हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से देखेंगे, पर यहाँ मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कोरोनल पोर्शन पे जो अनइरप्टेड टीथ रह जाते हैं। अब मान लो जैसे मान लो सुपर न्यूमररी टीथ है वो निकला नहीं है ना, हमारी ओरल कैविटी में निकला नहीं, वो अनइरप्टेड रह गया। ठीक है, अब अनइरप्टेड टीथ में क्या हो जाता है, डेंटिजिरस सिस्ट बन जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट देखो, यूजुअली एक्सट्रैक्शन ही करना पड़ता है और सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है अगर वो इम्पैक्टेड है तो दोस्तों ये हुआ, हमने देखा दो डेवलपमेंटल एनोमली की समरी वीडियो। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मेरे कमेंट सेक्शन आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।